नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संत जरनैल सिंह भिंडरांवालों के आखिरी पलों की कहानी के बारे में। ये जो कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये उन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी है जो लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर दरबार साहब में मौजूद थे, और इसमें से कुछ लोग संत जरनैल सिंह जी को मिले भी थे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस चैनल को यानी कि ट्रू फैक्ट्स पंजाब को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर भी हम आपके साथ अच्छी वीडियो, अच्छी हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। की मुलाकात 3 लोगों से होती है। उनमें से एक बीबीसी का पत्रकार था और एक था टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार, और उनमें से एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था रघु राय। 2 जून को बीबीसी के पत्रकार मार्क टली की संत जरनैल सिंह भिंडरांवालों से मुलाकात होती है, और वो उनकी मार्क टली के साथ आखिरी मुलाकात थी। जब मार्क टली की उनसे मुलाकात होती है तो वो अकाल तख्त साहिब में बैठे थे। मार्क टली अपनी किताब में लिखते हैं और संत जरनैल सिंह जी को दरबार साहब पर हो रही फायरिंग के बारे में पूछते हैं। संत जरनैल सिंह मार्क टली को जवाब देते हैं कि फायरिंग बताती है कि सरकार स्वर्ण मंदिर का अपमान करने पर तुली हुई है और सिखों और उनके रहने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर सरकार ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन उस दिन भिंडरांवाले सहज नहीं दिख रहे थे। जाहिर है वो तनाव में थे। आमतौर से वो अपने आप को फिल्म किया जाना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उखड़ कर कहा कि मुझे और भी ज़रूरी काम करने हैं और तुम्हें जो कुछ करना है वो जल्दी करो। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुभाष किरपेकर भी संत जरनैल सिंह जी से मुलाकात करते हैं, और वो सेना के द्वारा गुरुद्वारा साहब को घेरने पर उनसे सवाल पूछते हैं। तो संत जी जवाब देते हैं कि सेना अंदर नहीं घुसेगी। किरपेकर ब्लू स्टार के बाद सपी अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने संत जरनैल सिंह जी से पूछा कि सेना के जो लोग हैं, जो सेना की गिनती है वो आपके लड़ाकों से ज़्यादा है, और सेना के पास जो हथियार हैं वो भी आपसे बेहतर है, तो आपके जो लोग हैं, आपके जो लड़ाके हैं, वो सेना का मुकाबला कैसे करेंगे। इस बात का जवाब संत जरनैल जी ने कुछ ऐसे दिया। उन्होंने कहा कि जो बेड़े होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो शेरों से अक्सर ज़्यादा ही हुआ करती है, और हमारा जो एक सिंह है वो 1000 बेड़ों का मुकाबला कर सकता है, मतलब कि एक सिंह 1000 सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है। और उसी वक्त पत्रकार किरपेकर ने संत जरनैल सिंह जी से एक और सवाल पूछा, और पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता। तो संत जरनैल सिंह जी ने जवाब दिया कि जो सिख मौत से डरता है वो सच्चा सिख नहीं है। अमृतसर साहब की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाले जनरल सुबेग सिंह भी वहाँ ही खड़े थे। किरपेकर ने उनसे पूछा कि एक्शन कब शुरू होगा, तो उन्होंने बताया कि शायद आज रात को। अब बात करते हैं उस तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसकी मुलाकात संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालों से ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर हुई थी, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था रघु राय। रघु राय ने बताया कि मंदिर को, स्वर्ण मंदिर को, दरबार साहब को सेना ने घेर लिया था, और जो सारी प्रेस थी वो वहाँ पर ही मौजूद थी। रघु राय संत जरनैल सिंह जी को मैसेज पहुँचाता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और उनके सपोर्टर रघु राय को संत जी से मिलने के लिए ले जाते हैं। जरनैल सिंह जी अकाल तख्त की 2nd फ्लोर पर थे। उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी, और वो रघु राय को देखकर कहते हैं, तू क्यों आया इत्थे। तो रघु राय उनको बताता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ, क्योंकि वो पहले भी जानते थे कि मेरा जो काम है इस घटना को कैप्चर करना। तो संत जी सेना के बारे में कहते हैं, मैं देखांगा कौन अंदर आउंदा। 6 जून को लाउड स्पीकरों से ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो भी सिंह अंदर छुपे हुए हैं वो बाहर आ सकते हैं, अपने हथियार डाल सकते हैं और सेना के आगे आत्मसमर्पण कर सकते हैं। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बुलबुल बरार अपनी किताब में लिखते हैं कि जब 26 मद्रास के जवान अकाल तख्त साहब की तलाशी लेने के लिए अंदर बढ़ते हैं तो उनको 2 सिंह भागते हुए दिखाई देते हैं, और सेना उन पर गोलीबारी करती है, और उस गोलीबारी में एक सिंह की मौत हो जाती है और एक को वो जिंदा पकड़ लेते हैं, और जिसको पकड़ते हैं उससे सवाल पूछते हैं कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले कहाँ हैं। तो वो सिंह बताता है कि संत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
वो सिंह सेना को उस जगह पर भी ले जाता है जहां पर संत जरनैल सिंह और उनके 40 समर्थकों के शव पड़े हुए थे, और उसके बाद वो तहखाने में भी ले जाता है जहां पर जनरल सुबेग सिंह की लाश पड़ी हुई थी और उनके हाथ में अभी भी उनकी कार्बाइन थी और उनके पास वॉकी टाकी भी पड़ा हुआ था। उन सभी के सब उत्तरी बैंक के बरामदे में लाकर रख दिए जाते हैं और पुलिस और सेना उनके शवों की शनाख्त करती है। दी पंजाब स्टोरी के पत्रकार शेखर गुप्ता लिखते हैं कि अफसरों ने मुझे बताया कि जब वो लोग अकाल तख्त के अंदर घुसे तो पूरे इलाके में बारूद की गंध भरी हुई थी। 2 इंच तक फर्श इस्तेमाल हो चुके कारतूसों से अटा पड़ा था। कुछ अफसर तो इस बात को लेकर अचंभे में थे कि चरमपंथी इतनी ज़्यादा फायरिंग कैसे कर पाए। ऑटोमेटिक फायरिंग आप लगातार नहीं कर सकते क्योंकि आपके हथियार में समस्या उठ खड़ी होती है, और अगर आप बीच में अंतराल ना रखें तो कभी कभी तो बंदूक की नाल भी पिघल सकती है। अगर सेना के जवान इतने कारतूस यूज करते तो उनको उनके अफसरों से डांट सुननी पड़ती। पत्रकार ये भी लिखते हैं कि अफसरों ने मुझे बताया कि कुछ सिंहों के कंधों पर नीले निशान थे जो कि ये दर्शाते थे कि हर एक सिंह के जोश में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती थी। अकाल तख्त साहिब के तत्कालीन जथेदार कृपाल सिंह ने अपनी किताब में प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह को कहते हुए बताया है कि मैं 3 सेवादारों के साथ अकाल तख्त साहिब के उत्तरी किनारे में बैठा हुआ था। 8 बजे फायरिंग कम हुई। संत जी को उन्होंने शौचालय की तरफ आते हुए देखा और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ धोए और अकाल तख्त साहिब की तरफ लौट गए। तकरीबन 8:30 बजे भाई अमरीक सिंह ने हाथ धोए। जथेदार कृपाल सिंह जी बताते हैं कि हमें अमरीक सिंह जी ने सलाह दी कि हम सब लोग जहाँ से निकल जाएं। जब हमने उनकी योजना के बारे में पूछा तो अमरीक सिंह जी ने बताया कि संत जी तहखाने में हैं और उन्होंने पहले 7 बजे शहीद होना तय किया था और उसके बाद उन्होंने शहीद होना 9:30 बजे तक स्थगित कर दिया है। उसके बाद जथेदार कृपाल सिंह जी बताते हैं कि हमने लोहे के दरवाज़ों की जो चाबियां थी वो सेवादारों से ली और 12 साथियों के साथ दरबार साहब से बाहर आ गए और दरबार साहब के दूसरे सेवादार बलवीर सिंह के घर हम सब ने शरण ली। दरबार साहब के एक और सेवादार किसी दूसरी किताब में बताते हैं कि हम 30 लोग कोठा साहब में छुपे हुए थे। 6 जून को भाई अमरीक सिंह हमारे पास आते हैं और हमसे उन्होंने कहा कि हम कोठा साहब को छोड़ दें। अब सेना के द्वारा लाए गए टैंकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कुछ मिनटों के बाद वहां पर संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले भी पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनके 40 समर्थक भी होते हैं और वो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे बैठ जाते हैं और आगे बैठकर प्रार्थना करते हैं और अपने समर्थकों को वो संबोधन करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग शहादत लेना चाहते हैं वो मेरे साथ जहाँ पर रुक सकते हैं, बाकी लोग अकाल तख्त साहब को छोड़ दें। उसके बाद जब संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले मलबे के ऊपर पैर रखते हुए अकाल तख्त साहब के सामने की ओर बढ़े तो उनके पीछे उनके 30 समर्थक भी थे और आंगन से जब वो निकले तो उनका स्वागत गोलियों के साथ किया गया। मार्क टली अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो लोग बाहर निकले तो अमरीक सिंह जी को गोली लगी, लेकिन कुछ लोग आगे ही दौड़ते ही चले गए। फिर फायर का एक और बस्ट आया जिसने संत जी के 12-13 साथियों को धराशायी कर दिया और मुख्य ग्रंथी साहब अपने कमरे में थे और कुछ लोगों ने आकर मुख्य ग्रंथी साहब को बताया कि भाई अमरीक सिंह जी शहीद हो चुके हैं। जब उनको संत जी के बारे में पूछा गया तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि किसी ने भी संत जी को शहीद होते हुए नहीं देखा। मार्क टली और सतीश जैकब लिखते हैं कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की सलाहकार त्रिलोचन सिंह को ग्रंथी सिंह ने बताया था कि जब संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले बाहर आए थे तो उनकी जांघ में गोली लगी थी। फिर उनको दोबारा अंदर ले जाया गया और किसी ने भी संत जी को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए नहीं देखा। एक और ग्रंथी पूर्ण सिंह को सैनिकों ने बताया कि उनको संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालों के शव और साथ ही साथ उनके साथी अमरीक सिंह के जो शव थे वो अकाल तख्त साहब के आंगन में मिले थे 7 जून की सुबह। संत जरनैल सिंह जी की मौत 6 जून को ही हो चुकी थी। जनरल KS मराल लिखते हैं कि जब एक अफसर ने बरार को आकर सूचना दी कि भिंडरांवाले का किला डैक कर दिया गया है तो बरार ने एक गार्ड की ड्यूटी वहां पर लगा दी और प्रांगण की तलाशी लेने के लिए उन्होंने सुबह तक का इंतजार किया। वो लिखते हैं कि 7 जून की सवेर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, सुबेग सिंह और अमरीक सिंह के सब तहखाने में पाए गए।
ब्रिगेडियर ओंकार एस गुराया अपनी किताब में लिखते हैं कि संत जी के शव की जो शनाख्त वो सबसे पहले डीएसपी अपर सिंह बाजवा ने की थी और मैं भी बर्फ़ की सिल्ली पर पड़े जरनैल सिंह जी के शव को पहचान सकता था। पहले मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं था, पर उनका जूड़ा खुला हुआ था, पैर की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर गोली के कई निशान थे। उनका अंतिम संस्कार 7 जून की शाम 7:30 बजे किया गया था। मार्क टली और सतीश जैकब लिखते हैं कि गुरुद्वारा साहब के आसपास 10,000 लोग इकट्ठे हो गए थे, पर सेना ने किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। संत जरनैल सिंह, उनके साथी अमरीक सिंह, दमदमी टकसाल के उपमुखी दारा सिंह जी के जो शव थे वो दरबार साहब के पास चिता के पास रखे हुए थे। 4 पुलिस अधिकारियों ने सम्मान पूर्वक संत जी के शव को चिता पर रखा और बहुत पुलिस कर्मियों की आंखों में उस टाइम पर आंसू भी थे। कुछ पुलिस कर्मियों ने ये भी बताया है। उनकी शहीदी के बाद ये अफवाह काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी कि संत जरनैल सिंह जी जीवित हैं और वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात का दावा कर रहा था और वो कह रहे थे कि हम 30 जून को संत जी को सबके आगे लेकर आएंगे। जब इस बात को लेकर खुफिया एजेंसियों को कह सकते हैं कि फ़ोन जनरल बराड़ को आए कि आप तो कह रहे हैं कि संत जरनैल सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, पर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जीवित हैं। तो जनरल बराड़ ने उन्हें बताया कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालों की शनाख्त हो चुकी है, उनके समर्थकों ने उनके पैर छुए हैं, पर फिर भी लोग इंतजार करते रहे 30 जून का कि शायद उनके जो हीरो हैं संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वो उनके सामने आएंगे, वो जीवित हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर उनको दिखाया जाएगा। तो उनकी जे मुराद ही रहेगी। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले टीवी पर नहीं आए। तो ये थी संत जरनैल सिंह भिंडरांवालों की आखिरी पलों की कहानी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कमेंट कर आपने ज़रूर से बताना है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने ये भी बताना। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, और आगे चलकर भी हम ऐसे ही इतिहास की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।